अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। आज हमारा मौजू है इसरा वल मेराज। अच्छा, ये मेराज का वाक़या है। इसरा वल मेराज। अच्छा, इसरा और मेराज ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, इसरा क्या है? इसरा जो है नाइट जर्नी को बोलते हैं, अरेबिक के अंदर नाइट जर्नी को बोलते हैं इसरा। ठीक है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर, यानी कि अल्लाह ताला के पास जो गए थे, डायरेक्ट मक्का मुकरमा से अल्लाह के पास नहीं तशरीफ लेके गए थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये मस्जिद अक्सा का सफर किया था, जमीनी सफर था। उस जमीनी सफर को इसरा कहते हैं, नाइट जर्नी, रात का सफर। वल मेराज, वल मींस एंड, उर्दू इंग्लिश के अंदर वर्ल्ड को बोलते हैं एंड, और इसरा और मेराज। मेराज मतलब ऊपर का सफर, आसमान का सफर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जर्नी थी मक्का से जेरूसलम, यानी कि मस्जिद अल इसरा, जिसको इसरा बोलते हैं, मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए थे। फिर जेरूसलम से हेवेंस, आसमानों की तरफ जो सफर था उसको बोलते हैं मेराज। एक चीज ये हो गई और दूसरा सफर ये हो गया। इस खैर मेराज का अगर नाम आ जाए तो खैर उसके अंदर ये सारा सफर काउंट हो जाता है वैसे, लेकिन इसरा अलग चीज है, मेराज अलग है। ठीक है। इसरा कहते हैं, इसरा वल मेराज, इसरा और मेराज नाइट जर्नी थी। 27 रजब की रात थी, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है, जिसके जिनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर का आगाज किया, आसमानों का सफर। ठीक है। सबसे पहले इसरा की तरफ हम आते हैं। इसरा किस तरह शुरू हुआ कि इस चीज का कुरान पाक के अंदर जिक्र है, इन वर्डिंग्स में कुरान पाक की आयत है, ग्लोरी टू द वन who took his servant from the sacred mosque to the farthest mosque, means जेरूसलम की तरफ इशारा है, whose presence we blessed in order that we might show him some of our signs, for he is the one who hears and sees। ये अल्लाह ताला की तारीफ है, जिसने अपने बंदे को मुकद्दस मस्जिद से दूर की मस्जिद, यानी कि जेरूसलम लेके गए, और इसमें हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेमतों से बख्शा और अपनी निशानियां दिखाई। और वही है अल्लाह जो कि देखता भी है और सुनता भी है। ये सूरह अल इसरा की आयत है। अच्छा, फिर क्या हुआ? अनस बिन मालिक ये रिपोर्ट करते हैं, यानी कि ये सहाबी हैं, ये नरेशन बताते हैं कि क्या वाकया पेश आया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में सो रहे थे। हतीम कहते हैं खाना काबा के जैसे चार कोने हैं, वो वाला कोना जिस कोने में हजरे अस्वद और खाना काबा का दरवाजा है, उस कोने को हतीम बोलते हैं। तो हतीम की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे। ठीक है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जगाया, और ये सही बुखारी के अंदर है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को काटा। यानी कि बस ये अल्लाह का मिरेकल है कि ऐसा इंसान अगर सोचे कि ऐसा कैसे हो सकता है, सीने को काटेंगे तो इंसान किस तरह जिंदा रह सकता है, तो बस ये मिरेकल है। मेराज भी तो अल्लाह का मौजज़ा ही था ना, मिरेकल था। सीने को चीरा, काटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को, और फिर उसको वॉश किया एक ट्रे के अंदर। और ट्रे किस चीज से भरी हुई थी? फुल ऑफ बिलीव, यानी कि यकीन के प्याले के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक को निकाला और उसको यकीन के प्याले के अंदर धोया। ठीक है। द क्लॉट ऑफ सैटेनिक टेम्पटेशन वर रिमूव, शैतानी वसाविस को सीना मुबारक से बाहर निकाल दिया। फ्रॉम द ब्लेस्ड हर्ड ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बातें सुनने में थोड़ी अजीब लगती हैं, लेकिन ये मिरेकल है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला का मौजज़ा है। जब मेराज एक रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर करके आ सकते हैं, तो इस तरह करना कि कौन सा मुश्किल है? इसमें भी अल्लाह ताला की हिकमतें हैं कि क्यों इस तरह किया गया था। खैर, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार किया एक सवारी में। वाइट बीस्ट एक जानवर था,
म्यूल लाइक एनिमल, म्यूल लाइक एनिमल खच्चर नुमा एक जानवर था, बुराक उसका नाम था। ठीक है, फिर वो बुराक जो है गधे से छोटा था, सही है, और बिगर देन अ म्यूल खच्चर से थोड़ा बड़ा था, और उसकी स्पीड हम ये अंदाजा लगा लें कि इट रीच द फास्टेस्ट पॉइंट इन वन ग्लिम्स, यानी कि एक निगाह में, एक नजर इंसान की पड़े जहां तक नजर जाती है इतनी दूर तक एक झटके में, एक निगाह में ये पहुंच जाता था। ये जानवर इतनी स्पीड से ये जानवर लेकर गया था। खैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरब दिखाया गया। यसरब यानी कि मदीनातुल मुनव्वरा का पुराना नाम था, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज भी पढ़ी। फिर खैर आखिर में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर था, जो डेस्टिनी थी जेरूसलम, वहां पहुंचे। मस्जिद अक्सा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, जहां पहले से सारे अनबिया कराम मौजूद थे। फिर और उनको नमाज पढ़ानी थी, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक पकड़कर आगे ले गए, यानी कि इमामत की जगह पर, और वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ाई। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 बर्तन रखे, वेसल बर्तन, ठीक है, एक में वाइन थी और दूसरे बर्तन में दूध था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध वाले बर्तन को चुना, जिस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि यू हैव बीन गाइडेड टू द फितरा, आपका रुझान फितरत की तरफ है, मतलब नेचर की तरफ है। नेचर ये है कि इंसान दूध पीता है, दूध पसंद करता है। ये तो था इसरा का वाकया। अब मेराज का सफर शुरू होता है, यानी कि यहाँ से लेकर आसमान तक का सफर जिसे बोलते हैं। मेराज जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जर्नी है, इसरा से शुरू हुई, यानी कि जो जर्नी थी इसरा की, जो खत्म हो गई थी इसरा वाली। फिर उसके बाद क्या हुआ था, आफ्टर दिस ही वाज टू एसेंड, ऊपर चढ़ना था, एसेंड ऊपर चढ़ना था, टू दी हेवेंस, आसमानों की तरफ, अलोंग विद जिब्रील, जिब्रील अलैहिस्सलाम के हमरा। ठीक है, फिर जन्नत के 7 दरवाजे रास्ते में आए थे, ऊपर जैसे जैसे जाते गए एक एक दरवाजा खुलता गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजों से दाखिल होते चले गए, और हर दरवाजे पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम किया गया। हर दरवाजे पर एक नबी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। ठीक है, 100 डिफरेंट मैसेंजर्स, हर दरवाजे पर हर मुख्तलिफ नबियों से मुलाकात हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है, द अर्लियर प्रॉफिट्स whom द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम saw were, अच्छा कौन कौन से प्रॉफिट से जिनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई मुख्तलिफ दरवाजों पर। अच्छा, पहले दरवाजे पर हजरत आदम अलैहि सलाम से मुलाकात हुई, किस तरह हुई ये देखते हैं। व्हेन ही लुक टुवर्ड्स, अच्छा ये पहले बात जान लीजिए कि जब जिस जिस दरवाजे पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते, तो अंदर से आवाज आती कि कौन है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम बाहर से फरमाते कि जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अंदर से सवाल आता, क्या खुद से आए हैं या बुलाए गए हैं। फिर आप जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते कि बुलाया गया है, दरवाजा खुल जाता। ये सवाल हर दरवाजे पर पूछा गया था। ठीक है, खैर पहले दरवाजे पर हजरत आदम अलैहि सलाम से मुलाकात हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आदम अलैहि सलाम को किस हालत में देखा, कि जब वो एक साइड अपनी राइट साइड देखते हैं तो वो मुस्कुराते हैं, और जब अपनी लेफ्ट साइड देखते हैं तो वो रोते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकाउंटर्ड अबाउट दिस, इस बारे में सवाल किया जिब्रील अलैहिस्सलाम। ही वाज टोल्ड, उन्होंने बताया कि पीपल ऑन द राइट वर फ्रॉम हेवेंस, जन्नती लोग हैं, और एंड पीपल फ्रॉम द लेफ्ट वर हेल, जहन्नुम वाले लोग हैं। तो यानी कि जन्नत वालों को देखकर खुश होते हैं, जहन्नुम वाले लोगों को देखकर गमगीन होते हैं। अच्छा, सीक्वेंस से लिखा हुआ है किस किस प्रॉफिट से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले गुजरे हैं, किस किस प्रॉफिट से मुलाकात हुई। दूसरे आसमान पर हुई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एंड हजरत याहिया अलैहिस्सलाम से। ठीक है, तीसरे आसमान पे यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई, चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, हारून अलैहिस्सलाम से पांचवें आसमान पर हुई, छठे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, और सातवें पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। फिर सातवें आसमान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉप पर पहुंच गए, जगह का नाम है बैतुल मामूर, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, जहां पे एक खाने काबा की तरह की जगह बनी हुई है, जहां रोजाना 70,000 फरिश्ते जो है तवाफ करते हैं और फिर वो दोबारा नहीं आते, मतलब हर रोज 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं, फिर अगले दिन नए 70,000 आते हैं। तो यानी कि बताने का मकसद ये था कि किस तरीके से अल्लाह की इतनी बड़ी मखलूक है
کہ ایک جگہ کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہیں، پھر اگلی روز نئے 70,000 فرشتے آ رہے ہیں۔ خیر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریچ دا پوائنٹ، ایک جگہ پہنچے ویئر حضرت جبریل could not move forward، جس سے آگے جبریل علیہ السلام آگے نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پر جلتے ہیں اس سے آگے، اور وہ جگہ تھی سدرۃ المنتہا، اس سے آگے جبریل علیہ السلام نہیں گئے۔ سدرۃ المنتہا ایک درخت کا نام تھا، نیئر ٹو دا لارڈ ٹری بیونڈ وچ نن واز پاس، یہ ایک درخت تھے جس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے گئے۔ اچھا، اس بارے میں ڈفرینٹ اوپینینز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھا نہیں، خیر ڈائریکٹ دیکھا تھا۔ علماء اس طرح کی اتھینٹک احادیث ہیں جس میں یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو براہ راست دیکھا تھا۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی گفٹس دیے گئے، 3 گفٹس دیے گئے، جن میں سے سب سے پہلا گفٹ 50 نمازوں کا تھا، اور یہ بات مشہور ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، 50 نمازیں گفٹ کی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس یہاں پر چھٹے آسمان پر، ان سے ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے، انہوں نے بتایا کہ اللہ نے کیا دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 نمازوں کا بتایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت کے لوگ اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، آپ اللہ سے کم کی بات کیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے کے اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی تو 45 رہ گئیں۔ پھر واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 45 بھی آپ کے لوگ نہیں پڑھ سکیں گے، کم کروائیں۔ اس طرح بار بار چکر لگاتے لگاتے آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں، اور آج ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازوں کا بھی موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ ان کو بھی کم کروائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے بار بار اللہ کے پاس جانے سے۔ اچھا، سورہ البقرہ کی 2 ورسز بھی ریویل ہوئی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ معاف کر دیے جائیں گے امت کے تمام گناہ سوائے شرک کے، شرک معاف نہیں ہوگا، باقی تمام گناہ ایک نہ ایک دن معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم بھی دکھائی گئی، جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف چیزیں اور مختلف ٹائپ آف کمیونٹیز کو دیکھا۔ اچھا، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز بھی سنی۔ اچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس جیروسلم آئے سفر سے واپسی پر، پھر وہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا لوگوں کو، تو اکثر کافی سارے لوگ تھے جنہوں نے بلیو ہی نہیں کیا۔ خیر جو نان مسلم تھے وہ تو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، تو انہوں نے بڑا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں، اور بعض نئے مسلمان ہوئے ہوئے لوگ تھے، وہ لوگ اپنے دین سے پھر گئے کہ یہ تو کوئی الگ بات لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات فرمائی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً یقین کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو بات سچی ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمائی ہے تو بات سچی ہوگی، تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل صدیق پڑ گیا تھا اسی وجہ سے، سچا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو تھا طائف، یہ سوری اسراء والمعراج کا سفر۔ اس کی اگر امپورٹنس کی بات کریں تو یہ جرنی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اہم جرنی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ 10 سال گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اپنے قریب ترین عظیم لوگوں کو کھویا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو طالب کو۔ اس کا بڑا غم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات جو ہوئی معراج میں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی جو ہے دل جوئی ہوئی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی خوشی ہوئی ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ شو کی ہے۔ ایک اور چیز، اس سفر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پروفیٹک مشن ہے اس میں جوش دلایا، مطلب اس میں حوصلہ افزائی کری، اپریشیٹ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینۃ المنورہ بھی دکھائی گئی، یعنی کہ یہ ایک طرف اشارہ تھا کہ فیوچر میں آپ ہجرت کر کے یہاں پر تشریف لے جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی جیروسلم میں، which shows the highlighted status، جو یہ شو کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ باقی نبیوں سے بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم بھی دکھائی گئی، ٹھیک ہے۔
ये all of this show that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was given special elevated status by God among all the chosen people of God. इस मेराज के सफर से हमको ये पता चलता है कि अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूक है उनमें सबसे ज्यादा अल्लाह ने बेहतरीन स्टेटस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया मेराज का सफर करवा कर। आखिर में हम ये कहेंगे इसरा वल मिराज आल्सो द सिग्निफिकेंट, बहुत अहमियत के हामिल है मुसलमानों। मुस्लिम वर गिवन 5 डेली प्रेयर्स, मुसलमानों को 5 नमाजें गिफ्ट की गई हैं इसके अंदर, इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद अल्लाह, अल्लाह से ताकि राब्ता कायम कर सके, एंड द अश्योरेंस ऑफ द फॉरगिवनेस, और श्योरिटी दिलाई गई है कि उनके गुनाह को माफ कर दिया जाएगा शिर्क के अलावा। और मुसलमानों को मोटिवेट किया गया है कि वो मुस्तकिल अल्लाह से पनाह मांगे, यानी कि अल्लाह की मदद को तलब करते रहें। ठीक है भाई, आज की क्लास इख्तिताम पजीर हुई। अल्लाह हाफिज। बाकी मजीद क्लासेस के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह हाफिज।